अगर आपको टी20 क्रिकेट को समझना है ना कि मॉडर्न डे क्या है, स्टैट पैडिंग क्या है, आज जो मैचेस हुए हैं आईपीएल और पीएसएल के अंदर, ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट सैंपल सेट है। और इसके अंदर जो भी हुआ है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिनेरियो जो आज मॉडर्न डे में हो रहा है। कोई किसी को स्टैट पैडर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वैसे तो मुझे मुल्तान सुल्तान्स की खेली गई इनिंग्स जो उनके बैटर्स ने खेली है वही इनफ थी इस सारे को समझाने के लिए, लेकिन जो अभिषेक शर्मा ने और जेम्स विंस ने किया है दैट इज चेरी ऑन टॉप। मतलब कमाल कर दिया। सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। भाई ये बंदा क्या इंटरनेशनल स्टार मिल गया इंडिया को। मैं सीरियसली एज अ पाकिस्तानी फैन ये सोचता था कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जाएंगे ना तो हमें थोड़ा सा सुख का सांस आएगा। इन्होंने जो हमें लाइक, अब हम इनसे सिर्फ वही तो खेलते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स, दूसरे तो बायलैटरल्स तो होती नहीं है, तो वो उसमें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में छोड़ते नहीं है, कभी एक कभी दूसरा, और विराट कोहली तो खैर हमेशा ही। लेकिन ये अभिषेक शर्मा यार, लिटरली ये बंदे के अंदर क्या मतलब, ये तो युवराज सिंह कहते हैं इसको कोचिंग की है, ये तो मुझे कोई युवराज सिंह का अल्ट्रा प्रो मैक्स लग रहा है। वो तो रुकता ही नहीं है, मुझे लगता है इसको तो युवराज सिंह भी रोकता होगा तो ये नहीं रुकता होगा। क्या हिटिंग की है और क्या 100 की है। अभिषेक शर्मा ने जो सेंचुरी लगाई है, मतलब दैट इज क्लासिक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी क्या, इसको तो मैं मॉडर्न से भी, कौन सा मॉडर्न डे से भी ये बहुत आगे की चीज कर दी है। और खैर उसने एंड में वो जो सेलिब्रेशन भी की है, एक चिट निकाली है व्हाइट कलर की जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि दैट इज फॉर हिज फैंस आर दैट ऑरेंज आर्मी में भी जो एसआरएच के फैंस हैं। लेकिन आते हैं जेम्स विंस की इनिंग्स पे और उसके साथ मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स पे। आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, आज बात आराम से होगी, कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भाई, और बहुत आराम से कौन से बात होगी। मोहम्मद रिजवान साहब ने सेंचुरी की है 61 बॉल्स के ऊपर, और ओवरऑल उन्होंने कोई 62 63 बॉल्स ली हैं 104 रन करने के लिए। उसके बाद कराची किंग्स ने जो बैटिंग की है उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले जो इवन कामरान गुलाम ने और जो दूसरे मोहम्मद रिजवान की टीम के बैटर्स हैं उन्होंने जो बैटिंग की है 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, वही काफी थी ये समझाने के लिए कि रिजवान की इनिंग्स इज नॉट अ टी20 इनिंग्स। मतलब यू आर प्लेइंग 50% ऑफ द बॉल्स, आप 50% से ज्यादा बॉल्स दो तीन खेल रहे हो, लेकिन योर रन्स आर नॉट 50% ऑफ द टोटल रन्स ऑफ योर टीम। ठीक है, आपकी टीम ने जो रन्स किए हैं उनके आधे रन्स आपके रन्स नहीं है, लेकिन जो आपकी टीम ने बॉल्स खेली हैं आपने उसके 50% से ज्यादा खेली हैं। मतलब आपने आधे से ज्यादा बॉल खेली हैं, आधे से ज्यादा रन्स नहीं बनाए। यही हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले 3-4 साल से, जिसकी वजह से हर वक्त ये रोना है, ये स्टैट पैडिंग हो रही है, ये पावर प्ले यूज नहीं हो रहा। मतलब देखो यार, आपने फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक सारी बॉल्स के आप सारे ओवर्स आपने खेले हैं। ठीक है, आपने हर फेज के अंदर बैटिंग की है, पावर प्ले का मजा आपने लिया है। न्यू बॉल टी20 के अंदर कितना खेलना आसान है उसका मजा आपने लिया है, लेकिन रन्स आपका स्ट्राइक रेट जो है वो दूसरों से बहुत कम है। और जब दूसरी इनिंग्स हुई है उसने तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि रिजवान की इनिंग्स कहां स्टैंड करती है। मतलब जो जेम्स विंस ने 100 किया दैट वाज सम 100 जो मैच विनिंग 100 था। अगर आपकी टीम आपकी सेंचुरी के बावजूद टी20 का मैच आ रही है, दैट मीन्स कि आपने बहुत ही कोई पैथेटिक नॉक खेल ली है ना। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस माइट मतलब साउंड हार्श, मैं हार्श हो लग सकता है कि मेरे अल्फाज, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यार ये आज की इनिंग्स देख के ना क्या ट्रिगर हो रहा है, वो 3-4 साल की बातें जो हम करते आ रहे हैं कि ये नहीं करना। भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, पाकिस्तान के ये जो ओपनर्स हैं, पाकिस्तान की ये जो पिछले 3-4 साल की टी20 की टीम है, इनको पता ही नहीं है कि फर्स्ट इनिंग्स के अंदर आपको कितना टोटल लगाना है। आज तक ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए। मैं अभी कोई देख के नहीं आया, लेकिन मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, हमने 200 चेज तो किए हैं, हमने फर्स्ट इनिंग्स में वो टोटल 200 के ऊपर नहीं लगाए होंगे कि हम जीते हों। शायद किसी माड़ी मोटी टीम से जीते हों, लेकिन हम किसी फुल स्टैंड टीम से हम श्योर के नहीं जीते होंगे पहले 200 से ऊपर टोटल लगा के। क्योंकि जो टोटल्स हम लगाते हैं ना बैटिंग पिच के ऊपर, हमें लग रहा होता है यार आज तो बड़े रन आ रहे हैं, आज तो 8-10 की इकोनॉमी आ रही है, सामने वाले आके 15 की इकोनॉमी से रन कर जाते हैं। और यही किया आज जेम्स विंस ने रिजवान के साथ, मतलब रिजवान और मुल्तान सुल्तान के साथ। तो आप देखो रिजवान की टीम की कितनी विकेट्स गिरी, 3, और कराची किंग्स की कितनी गिरी, 6। दैट मीन्स कि रिजवान विकेट सेव करते तो रह गए, लेकिन ये अंदाजा नहीं हुआ ये टी20 का गेम है, 20 ओवर्स हैं, आपके पास 11 विकेट्स हैं। अब उन 7 विकेट्स का क्या करना है ब्रो, क्या फायदा उनका। सो जेम्स विंस या कराची किंग्स ने विकेट्स लूज किए, लेकिन यही तो गेम है। मतलब आपको तेज खेलना है, आपको पेस के साथ खेलना है, गेम आपको इतना अंदाजा करना है। 20 ओवर्स हैं, मेरे पास हर तरह के बैटर्स हैं, हर फेज में खेलने वाले बैटर्स हैं। अगर मेरे पीछे वाले बैटर्स आएंगे ही नहीं बैटिंग पे तो मुझे क्या फायदा है। अब आपको मैं याद करवाता हूं वो चीज जो सुहेब मकसूद ने कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले बोली थी कि 2021 का पीएसएल था जिसमें हम मोहम्मद रिजवान और शान मसूदीन के ओपनर्स थे, और पहली लेग पाकिस्तान में हुई, दूसरी लेग यूएई में हुई। तो वो कह रहे थे हम पहले 4-5 मैचेस में रिजवान और शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में थे और वो रन्स कर रहे थे, और हम जो है वो मैचेस हार रहे थे।
और मतलब हमारी टीम मीटिंग में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी कि हम ये मैचेस क्यों हार रहे हैं, मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन शोएब मकसूद कह रहा था कि हमारी जो मोस्टली 10-12 ओवर्स हैं या 15 ओवर्स हैं वो तो ये दोनों खेल जाते थे, और उसके बाद हमारे पास बचते थे 4-5 ओवर्स, और उन 4-5 ओवर्स के अंदर हमें आके हिट एंड गो करना है, तो उसमें जाहिर है कि हाई रिस्क क्रिकेट है, ऑब्वियसली वहां पे प्रोबेबिलिटी आउट होने की ज्यादा है। ठीक है, तो उसने कहा कि शोएब मकसूद ने ये बोला कि यार फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये आउट ऑफ फॉर्म हुए सेकंड लेग में, और हमें ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला और हम टूर्नामेंट जीत गए, और शोएब मकसूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। मतलब आप अंदाजा करें, पहले हाफ में जो बंदा फेल हो रहा है वो सेकंड हाफ में परफॉर्म करके इस वजह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया और उसकी टीम जीत गई है कि उसके टॉप ऑर्डर के जो लोग बॉलिंग कंज्यूम करते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। मतलब ये तो वो बात ठीक होगी ना जो आकिब जावेद ने एक दफा बोला था कि हम प्लेयर्स को आउट ही नहीं करते, उन्होंने बाबर का नाम लिया था, बाकी कुछ टीमें रिजवान का नाम लेती हैं या बाकी प्लेयर्स का नाम लेती हैं कि हम इनको आउट ही नहीं करते, कि हमें जो है वो फायदा होता है कि इनके 20 ओवर्स खेलने से। खैर आई एम सॉरी अगर आपको ये क्रिटिसिज्म हार्श लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, लेकिन आज के दिन ये बेस्ट ट्रांसलेशन है इस चीज को समझने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है टी20 के अंदर, इवन व्हाइट बॉल के अंदर, और जो अभी हमने इन्होंने नई टीम बनाई है आकिब जावेद ने और इस मैनेजमेंट ने, उसके बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या थे कि जो लोग रन्स कर रहे हैं वही क्यों ड्रॉप हुए, वो रन्स ऐसे उनका फायदा ही नहीं हो रहा। सो वापिस आते हैं पीएसएल के आज के मैच में। कराची किंग्स ने बहुत ज़बरदस्त मैच जीता है, और अगेन मैं स्कोर कार्ड पे भी अगर मेंशन करूं तो देखें यहाँ पे इरफान नियाजी खैर आज लेट आए हैं, लेकिन खुशदिल शाह ने बहुत ज़बरदस्त नॉक खेली है, तो अब वो नॉक जो है ना उसका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो दैट इज़ नॉट दैट हाई, लेकिन वो जेम्स विंस के साथ खेल रहे थे जहाँ पे ऑलरेडी ओवर्स में 2-3 बाउंड्रीज आ रही थी, तो एक आधी बाउंड्री आके कौन मारा था, खुशदिल, और वो बहुत बराबर उनका चल रहा था। सो ओवरऑल खुशदिल ने बहुत ज़बरदस्त नॉक खेली है, ऑल्दो आई थिंक खुशदिल शाह को ये मैच फिनिश करना चाहिए था, और एक अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उनके लिए जरूरी था वो गेम फिनिश करते, उनमें एक कॉन्फिडेंस आता, फ्रेंचाइज भी चेंज किया, लेकिन हैदर अजहर ने बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया इस दफा। कराची किंग्स आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, कराची किंग्स तगड़ी लग रही है, पिछले 2-3 सीजन उनके बहुत फारिग गए थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान इज नॉट बैड टीम एट ऑल, मोहम्मद रिजवान इज नॉट बैड प्लेयर एट ऑल, मोहम्मद रिजवान इज गुड प्लेयर, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ये माइंडसेट, ये जो स्टैट पैडिंग वाला कह लें, मतलब मैं वो लफ्ज मेंशन कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, दैट दोज आर नॉट माय वर्ड्स, राइट। तो खैर मोहम्मद रिजवान हो, कोई भी प्लेयर हो, आपको ये चीज़ देखनी है, अगर आपकी टीम सेंचुरी करने के बाद हारी है टी20 की सेंचुरी, दैट मीन्स कि आपने बस सेंचुरी की है। अगर सेंचुरी टी20 में होती उस दिन है जिस दिन कोई बहुत ही बल्ले पे बॉल आ रहा होता है, हर बॉल हिट लग रही होती है, अगर नॉर्मल इनिंग्स आप खेलो आपके 40-50 रन होंगे, 20-22 बॉलें होंगी, 25-30 बॉलें होंगी मैक्सिमम, लेकिन अगर आपने 60 बॉलें खेली दैट मीन्स कि आज तो आपने तबाही उतारी होगी ना। तो तबाही तब होती है जब आपने 60 बॉलों पे कोई 150 रन किए हो। आपने सबज्यादा फरहान की इनिंग्स, ऑल्दो वो डोमेस्टिक मैच था, सबज्यादा फरहान की इनिंग देखी थी ना, 60 बॉलें 65 बॉलें खेल रहा है और 150-150 मार रहा है, तो दैट आर द स्टैंडर्ड्स, राइट। खैर आईपीएल के अंदर बहुत मजा आया आज का मैच देख के, अभिषेक शर्मा ने जो सेंचुरी की है, उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने बहुत जबरदस्त नॉक खेली है, तो आईपीएल भी एट द सेम टाइम बहुत, मतलब अब पीएसएल और आईपीएल सेम टाइम पे चल रहा है, इसका बहुत मजा आ रहा है कंपैरिजन करके भी, एंड आई एम वेरी सीरियस कि इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में और समझने में आसानी हो रही है कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हम किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सारे बॉर्डर पार किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। सो ये काफी हद तक हेल्पफुल है। आप देखें मतलब इंडिया के बैटर्स, अभी रोहित शर्मा जैसे मैंने मेंशन किया, विराट कोहली टी20 से रिटायर हुए हैं, लेकिन उनका बैकअप देखें यार, वो उससे भी तगड़ा है। आई थिंक उनकी रिटायरमेंट का कोई नुकसान दूर की बात है, बहुत फायदा हुआ है कि अब ये वो प्लेयर्स थे जिनको मौका नहीं मिल रहा था। ये नहीं है कि रोहित शर्मा विराट कोहली बुरे प्लेयर्स थे टी20 के, लेकिन ये बैकअप उनका बहुत तगड़ा रेडी हो चुका था। सो आई होप सो आपने मेरा पॉइंट जो अंडरस्टैंड किया होगा कि मतलब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट को, और आप अपना ओपिनियन बताएं, क्या आपको लगता है कि रिजवान की आज की इनिंग्स वजह नहीं है मुल्तान सुल्तान के हारने की, और इस मैच की क्या वजह है? क्योंकि अगर आप इतने ज्यादा रन करने के बाद भी हार रहे हैं, दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स जहां पे 240 रन लग रहे हैं, दोनों टीमें 220 प्लस रन कर रही हैं, दैट मीन्स के वहां पे दोनों तरफ के बॉलर्स को 12 की इकॉनमी के ऊपर रन लग रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये बहुत ज्यादा कहना भी आसान होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है कि यार एक बंदे ने सेंचुरी की, आप उसको ही क्रिटिसिज्म कर रहे हो। भाई जिसने सबसे ज्यादा बॉलिंग की है, खेली है, उसी को क्रिटिसिज्म होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।